पेट के लिए सबसे बेस्ट होता है अनार। कभी भी पेट खराब हो जाए कोई एलोपैथी की दवाई नहीं लेना। वैसे आयुर्वेद में हम ज़्यादा दस्त हो जाए तो कुटजारिष्ट कुटज घनवटी कोलोग्रिट देते हैं। पेट साफ ही नहीं हो तो अभयारिष्ट देते हैं, कायाकल्प क्वाथ पिलाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है आप अनार खाओ। अनार नाश्ते में बाकी चीज़ें खानी बंद करो, कुछ भी खाते ही रहते। मनुष्य क्यों खा रहा है? खाना जिंदगी के लिए है, हम लोग स्वाद के लिए खाते हैं। 99% लोग, ये मेरे को अच्छा लगता है, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। लाइक और डिसलाइक से तुम्हारी डिश पिस कुछ नहीं होने वाली। मुझे ये डिश पसंद है, मुझे वो डिश पसंद है। लाइक डिसलाइकिंग नहीं होती है। व्हाट इज नेसेसरी फॉर यू, आपके लिए क्या जरूरी है वो खाओ ना। नाश्ते में एक एक मुर्गा खा जाते हैं, 5-5, 10-10 अंडे खा जाते हैं। कुछ तो सुबह उठते ही बकरा ठोकते हैं, भैंसा, गाय, भेड़, बकरियां सुबह ही चिकन पिकन। कैसे खा लेते हमको तो मतलब उल्टी आ जाए देख करके। पहली बार मैंने मुर्गे टंगे देखे करोल बाग दिल्ली में। मैं उस गली से गुजरा तो कई दिन सिर में दर्द रहा। फिर मुझे पता भी नहीं था ये क्या। मैंने सोचा था पकोड़े टंगे हुए, ये तो अच्छा हुआ हमने खाया नहीं। और वहां से इतनी बांस आ रही। मैंने फिर वो आर्य समाज मंदिर था करोल बाग में, अभी भी है, तो मैंने पूछा भाई ये पकोड़े से क्या टंगे? बोले पकोड़े नहीं, मुर्गे टंगे हुए हैं। मैंने कहा इनको कौन लोग खाते हैं? बोले जी अपने हिंदू ही खाते हैं। बेचने वाले ज्यादातर मुसलमान और खाने वाले ज्यादातर हिंदू। शुअर खाते हैं, जो सारे शहर का गू खा जाता है, आदमी उसको खाता है। रॉ मेटीरियल तो गू ही है उसका, लैट्रिन ही तो खाता है। गू खाने के पहले गांव में बोलते थे किसी को गंदी सी गाली देनी हो ना, गू खाने के। देखो गू कोई खाया जाता, बाद में पता लगा शहरों में तो गू ही खा रहे हैं। अंडा क्या है? मुर्गी की पोटी, जो पीछे से निकले वो पोटी। और फ्रिज भरे पड़े और फिर कहेंगे हमारे घर में शनि क्या है, भूत प्रेत घुसे। मैंने भूत प्रेत तो तेरे फ्रिज में ही है। चिकन रखा है, गाय भैंस भेड़ बकरियां रखी हैं, मुर्गे के अंडे रखे हैं। फ्रिज खोलते ही बांस आती है उसमें, कैसे खा लेते मेरे राम। अब बहुत लोगों ने ये कार्यक्रम बंद कर दिया है, अभिनंदन है आपका। ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। चलो जीव हत्या होती है, कुछ कहते हैं जी वो तो वो जो आजकल जो अंडा पैदा कर रहे हैं ना, अंडा क्या है? अंडा है मुर्गी का मेस्टुरेशन। दिस इज साइंटिफिकली। हाँ, मैं ऐसे को बहकाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अंडा क्या है? अंडा किसको बोलते हैं? ओवम को ही तो अंडा बोलते हैं। और अंडा कब निकलता है? मेस्टुरेशन में निकलता है, और कोई तरीका ही नहीं। तो ऐसी नस्लें बना दी गई मुर्गियों की, जो पहले 15 दिन में या महीने में मेंस्ट्रुएशन होता था, मुर्गियों को डेली होने लग गया उसी को। तो या तो तुम उसमें जीव था, पहले उसमें जीव बनता था, अब जीव नहीं बनता तो मुर्गी का मासिक धर्म खा रहे हो। अब मैं तो अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो तुम सुनने में असुविधा होगी। मासिक धर्म को खाने की चीज है, बस इतना ही बतेरा है, खा रहे। काफी लोगों ने, कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे को सुन सुन करके शाकाहार शुरू कर दिया है? जरा हाथ उठाना। अरे जो पहले से थे उनकी बात नहीं करा, जिन्होंने शुरू कर दिया सैकड़ों है। एक बार उनके लिए ताली बजाओ। जो मुझे सुनते हैं, सुन सुन करके फिर वो इतने इंस्पायर हो जाते हैं, बोले भाई बात तो स्वामी जी ठीक ही करे, छोड़ो इसको। अच्छे बताओ। मेरे साथ बोले, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध कर्म। संकटता हनुमान छुड़ाव मन क्रम वचन, मनसा वाचा कर्मण। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध कर्म, यह है योग की त्रिवेणी। क्या है? बोलो योग की। शुद्ध ज्ञान, बोलो शुद्ध भक्ति, शुद्ध कर्म। और
अंत में ती आ जाए तो याद रह जाएगा। मति भक्ति कृति, बोलो सम्यक मति सम्यक भक्ति सम्यक कृति। मति भक्ति कृति, बोलो मति भक्ति कृति। कृति बने हाथ से होता कर्म, मति इधर भक्ति इधर कृति इधर। सम्यक मति भक्ति कृति, यही है हमारी मूल प्रकृति। क्या है बोलो? यही है हमारी संस्कृति। क्या है बोलो? यही है सनातन शाश्वत संस्कृति। क्या है बोलो? सनातन शाश्वत संस्कृति। और इसके विपरीत चलना यही है विकृति। क्या है बोलो? इसके विपरीत चलना क्या है? विकृति। और अच्छी मति अच्छी भक्ति अच्छी कृति होगी तो इसमें होगी प्रगति, और जो उल्टे चलोगे तो होगी दुर्गति। बोले बाबा दुर्गति हो रखी है। दुर्गति तो हो गई भैया, ठीक कर लो। और कितने समय में बोला? 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में। आहार का भी असर होता है और विचार का भी। तुम जैसे मैंने बोला था, एक जड़ी बूटी में वनस्पति में 100 से लेकर के 1000 मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। जैसे अश्वगंधा है, तुलसी है, गिलोय है। कितने? 1000। और कितने में? 1 माइक्रोलीटर। 1 माइक्रोलीटर, माइक्रोग्राम नहीं, माइक्रोलीटर में कितना? 10 लाखवां हिस्सा। 1 लीटर का 1 किलोग्राम का कितना? 10 लाखवां हिस्सा में कोई भी दवा असर करती है और कोई विचार असर करता है। जो सोचते हो 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में, 10 लाखवें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। जो सिग्नल अंदर पहुंचते हैं सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो सिग्नलिंग होती है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। क्या बोलते हैं बोलो? इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, बहुत सूक्ष्म रूप में। और जो बाहर होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग। और इसी से ही जीवन का ताना बाना चलता है। इसलिए मेरे साथ बोलो, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। बोलो, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। सदा शिव संकल्प रखो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए। क्या रखो बोलो? तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हम तो छोटे बच्चे थे तभी से याद कर लिया था। यज्जाग्रतो दूर मुदयिते दैवम तज सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचा सामयजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिन् सित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प रखो मेरे भाई बहन।